नमस्कार दोस्तों। तो मैंने आपको कहा था कि 5 सितंबर के बाद मैं 6 सितंबर के भी करंट अफेयर्स आपको प्रेजेंट कर दूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें भी हैं, प्लस मैं कोशिश करूंगा कि जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बन पाती है मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज़ अवार्ड्स 2022 किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों? तो ये अर्बन मिनिस्ट्री जिसके पास है, यानी हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं एक नंबर के क्वेश्चन से ये एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, अनुराग ठाकुर जी के पास आपको पता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, प्लस इनके पास ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी है। पीयूष गोयल जी के पास अगर पूछा जाएगा तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री किसके पास हो जाएगी? पीयूष गोयल जी के पास। जितेंद्र सिंह जी के पास पूछा जाएगा तो ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री भी किसके पास हो जाएगी? तो जितेंद्र सिंह जी के पास हो जाएगी। देखिए क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन का आंसर हरदीप सिंह पुरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचर राइज लॉन्च किया? तो देखिए वेंचर राइज लॉन्च किया गया है कर्नाटका के द्वारा। कर्नाटका इनोवेशन इंडेक्स में भी पहले स्थान पे है। अगर आपको पूछा जाए तो बासवराज बोम्मई यहाँ के करंट में सीएम हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा कि यहाँ के सीएम कौन है तो वो हो जाएंगे बासवराज बोम्मई। और थावर चंद गहलोत कौन हो जाएंगे? यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। प्लस कर्नाटका में मैंने आपको बताया था कि पहला माइनिंग स्कूल कहाँ खोला गया? तो माइनिंग स्कूल आपका कर्नाटका में। पहला सैंडलवुड म्यूजियम अगर पूछा जाएगा कि सैंडलवुड म्यूजियम कहाँ खोला गया, वो भी कर्नाटका में। जन स्पंदन स्कीम पूछा जाएगा कि जन स्पंदन स्कीम कहाँ खोला गया, वो भी कर्नाटका में। एसी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पूछा जाएगा, एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन जो कम्प्लीटली एसी पैक्ड होगा, तो वो कहाँ खोला गया, वो भी कर्नाटका में। बिटकॉइन का एटीएम खोलने वाला पहला राज्य पूछा जाएगा, वो भी कर्नाटका में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर्नाटका से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्लस उसके अलावा अरुंधति स्कीम भी मैंने आपको बताया था, मैत्रेयी भी बताया था, कहाँ से हो जाएगा? कर्नाटका से संबंधित हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस नोट डाउन आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ? किस राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया? तो बेसिकली देखिए वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए खास करके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एंट्रेंस हो गए, उनकी सैलरीज हो गई, उनकी फ़ीस हो गई, उसको जो है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लॉन्च किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यानी समर्थ पोर्टल अगर आपको पूछा जाएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं पीएस धामी। और लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह कौन हो जाएंगे? तो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। प्लस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उत्तराखंड से बताए थे, जैसे पॉलिनेटर पार्क आपको बताया था जो कि आपको पूछा जा सकता है, लाइकेन पार्क मैंने आपको बताया था, इको ब्रिज बताया था आपको, सेल्फी विद टेम्पल भी बताया था आपको जो कि आपको पूछा जा सकता है, होप पोर्टल बताया था कहाँ पे चलाया गया, यहीं पे सुपर 30 बताया था आपको कहाँ पे चलाया गया, यहीं पे चलाया गया। वात्सल्य स्कीम पूछा जाएगा कहाँ पे, यहीं पे चलाया गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड से बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? समर्थ पोर्टल तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि 2000 में स्टैब्लिश हुआ था उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किसने देश में पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुपालन लॉ स्कूल शुरू किया? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंप्लेंट लॉ स्कूल इन द कंट्री? यानी कंप्लेंट किया जा सकता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कंप्लेंट लॉ स्कूल किसके द्वारा? तो वो दोस्तों हो जाएगा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है, ये बन सकता है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जाएगा आपको। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भारत में अपनी तरह का पहला डार्क स्काई रिजर्व किस राज्य में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया? तो देखिए मैंने इससे पहले भी आपको स्काई अभ्यारण्य बताया था कहाँ पे, तो वो लद्दाख में खोला जाएगा। डार्क स्काई रिजर्व आईईए के द्वारा कहाँ पे खोला जाएगा? तो वो लद्दाख में खोला जाएगा। अब लद्दाख से संबंधित सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, जैसे बताया था आपको सिंधु यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था जो कि इंपॉर्टेंट है। प्लस मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे जो है आपका पहला स्फूर्ति गस्तर फेस्टिवल बताया था, पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल बताया था, प्लस सबसे ऊंचाई पे ओपन होने वाला थिएटर भी बताया था जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन ये बना सकते हैं, तो इनको नोट डाउन करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। अगर पूछा जाएगा तो ये तैयार रहिएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आर के माथुर यहाँ की ध्यान रखिएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। स्फूर्ति गस्तर, हेमेस और सिंधुश्री फेस्टिवल या सिंधुश्री यूनिवर्सिटी लद्दाख में खोली जाएगी।
कौन सा देश सितंबर में क्वाड ग्रुपिंग के आधिकारिक तो स्तर की बैठक की मेजबानी करेगा? तो देखिए भारत करेगा, ध्यान रखिएगा। ग्रुपिंग मीटिंग है। उसके अलावा अगर क्वाड पहला पूछा जाएगा तो पहला यूएसए और दूसरा पूछा जाएगा तो टोक्यो जापान में होगा। और ये 4 कंट्रीज जो हैं वो क्वाड की मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए, और इनके बीच जो है मालाबार जॉइंट एक्सरसाइज भी होता है, तो ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। वहीं ले पेरूज अगर पूछा जाएगा, ले पेरूज जॉइंट एक्सरसाइज किसके साथ होता है? तो इन 4 कंट्रीज के अलावा फ्रांस भी इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्वाड अगर पूछा जाएगा तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, और इस क्वेश्चन के आंसर भारत। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कहाँ अपॉइंट किया गया? नहीं, कहाँ पे इनको एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया? नालसा, आरबीआई की गवर्नर, या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या फिर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कहाँ पे किया गया? तो देखिए इनको अपॉइंट किया गया नालसा में। पूछा जा सकता है आपका, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है नालसा, इसके लिए जो है कि इनको एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया, डी वाई चंद्रचूड़ के को किया गया। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टपेन ने जीती है। सारे ही मैं आपको एक साथ फार्मूला 1 करा दूंगा, ध्यान रखिएगा। विश्व शिक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। परसों ही मनाया गया है, आज 7 तारीख हो गई, नहीं तो 6 सितंबर को देखा जाए तो 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा यहाँ पे अच्छा नहीं, 5 सितंबर एक ही बार दिया गया है, तो वो हर साल हम शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम इस बार का पूछा जाएगा, लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर, पूछा जा सकता है, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको विद द डिटेल्स। जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को उससे हेल्प भी मिल जाती है और आपकी रेंज भी पता चलती है। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। प्लस अगर आपको अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस देखनी है तो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आप पहले हर पेज पे आप wmds@14 कोड देख रहे होंगे, जिससे ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। प्लस आप अगर इन फ्यूचर प्लस सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी wmds@14 कोड का यूज़ कर सकते हैं, और सब्सक्रिप्शंस में आपको ईज मिल जाता है, प्लस डिस्काउंट मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में आज 7 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ।